लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अब पूरा देश 4 जून का इंतजार कर रहा है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। हालांकि इससे पहले अलग अलग एजेंसियों ने अपना अपना एग्जिट पोल जारी किया है और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम टीवी चैनलों ने अपना एग्जिट पोल पेश किया और सारे टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में ज्यादातर एनडीए की सरकार बनती दिखाई दी और ज्यादातर में 350 पार एनडीए को दिखाया गया है। सभी ने दावा किया है कि उनका एग्जिट पोल एकदम सटीक है, एकदम सही है और सबसे ज्यादा सही है। खैर, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किसका एग्जिट पोल सही है। लेकिन एक और जहां तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई गई है, तो वहीं कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिनमें इंडिया और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी और एक एग्जिट पोल में तो त्रिशंकु लोकसभा बनती दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल है पोल ट्रैकर का। पोल ट्रैकर भी काफी फेमस है और इनका कर्नाटक चुनाव में जो एग्जिट पोल है वो काफी सही रहा था और काफी सटीक रहा था और भी कई चुनावों में इनका एग्जिट पोल बिल्कुल सही रहा है। और 2024 चुनाव को लेकर इनका एग्जिट पोल जो है वो कहता है कि एनडीए को 229 सीटों से लेकर 268 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 237 से 273 सीटें मिल सकती हैं। मतलब ये पोल ट्रैकर के हिसाब से त्रिशंकु लोकसभा बन सकती है। बड़े कंफ्यूजिंग से आंकड़े हैं और बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई दी है और किसी को भी 300 पार नहीं दिखाया गया है। ये जो है ऐसा एग्जिट पोल है जिसमें इस तरह से दिखाया गया है। बाकी सभी टीवी चैनलों के एग्जिट पोल हमने आपको पहले ही दिखाए और टीवी चैनलों के एग्जिट पोल ने क्या खेल किया है वो भी हमने आपको दिखाया। अगर हम इस एग्जिट पोल को नतीजों के बराबर मान भी लें तो थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि हाल के सालों में एग्जिट पोल जबरदस्त तरीके से गलत भी साबित हुए हैं और बहुत से एग्जिट पोल हैं जो सही साबित हुए हैं। और इस बार जैसा कि हर कोई कह रहा था कि चुनाव में कोई लहर नहीं है और प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है, और इस बार भी जब एग्जिट पोल सारे टीवी चैनल्स जब दिखा रहे थे तो जितने भी एग्जिट पोल एक्सपर्ट थे वो सब यही कह रहे थे कि बड़ा ट्रिकी चुनाव था, लोग बात कम कर रहे थे, वोट कहीं और दे रहे थे। तो ऐसे चुनाव में प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वाजपेयी की सरकार के दौरान भी एग्जिट पोल उनको 300 प्लस सीटें दे रहा था, लेकिन 2004 में वाजपेयी की सरकार चली गई थी। तो हालांकि अभी भी कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं टीवी चैनलों के उनको लेकर विपक्ष क्या कह रहा है मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा है, उनका ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव ने लिखा कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले से ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम ना लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसीलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। तो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि ईवीएम को लेकर किसी भी तरीके की धांधली से सावधान रहें और साथ ही साथ कह दिया है कि एग्जिट पोल तो काफी महीनों पहले ही तैयार हो गया था, बस दिखाया कल गया है। तो वहीं एग्जिट पोल पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने क्या कहा है, बयान सुनिए। ये सरकारी एग्जिट पोल है, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल है। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारी मीटिंग यहाँ पर चली, हमारा हर एलआई वहां पे प्रेजेंट था
उन्होंने आंकड़े लिखकर कौन कौन सी सीट है, कितनी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो मेरा अपना मानना है कि सब घटक दलों के नेता यहाँ पर थे, शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन लोगों ने उस पर चर्चा करी बड़ा साइंटिफिक तरीके से। हम लोगों को अंदाजा है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। 295 से एक सीट कम नहीं होगी, ये वृहद परिवार अभी बढ़ेगा ही। और तो मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है, उसमें बहुत अंतर है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने इसे सरकारी एग्जिट पोल बताया है। और अब देखिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे, सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिसपे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया, भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है, ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है, ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने, किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया? 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं, पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दे बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेराफेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेके नाराजगी थी। और अब आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं, सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही। तो संजय सिंह का कहना है कि ये एग्जिट पोल बीजेपी दफ्तर में तैयार किया गया है और 4 जून को सच्चाई सामने आ जाएगी और नतीजे जो है वो बिल्कुल इससे अलग होंगे। फिलहाल सारी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल को गलत बताया है, झूठा बताया है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो 4 जून का इंतजार हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि हर बार की तरह एग्जिट पोल में आपने देखा था कि कितना बड़ा उलटफेर हुआ था अभी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और नतीजे क्या आए थे हम सब ने देखा था। और ऐसे ही इस बार के एग्जिट पोल भी कहीं 2004 की तरह ना निकले, ये भी संभावना जताई जा सकती है। फिलहाल कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार। you